Hello students, in last class we discussed about insectivorous plant कि insectivorous plants क्या होते हैं। तो आपको क्या बताया था, जो प्लांट्स ट्रैप करते हैं इंसेक्ट्स को उनको बोलते हैं insectivorous plants। उसके बाद हमने पढ़े थे insectivorous plants होते हैं उनके कितने पार्ट्स होते हैं। तो उनके नॉर्मली एग्जाम्पल क्या क्या पढ़े थे हमने, वीनस प्लांट, वीनस जो फ्लाई ट्रैप होता है, पिक्चर प्लांट और सनड्यू प्लांट। और डिटेल में हमने पढ़ा था वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में और पिक्चर प्लांट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन ग्रीन प्लांट्स, या फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे फंगी के बारे में कि फंगी क्या होता है, या फिर नॉन ग्रीन प्लांट्स। देयर आर सर्टेन नॉन ग्रीन प्लांट्स, कुछ क्या होते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं डेट डू नॉट हैव क्लोरोफिल। नॉन ग्रीन का मतलब जो ग्रीन नहीं होते, तो क्लोरोफिल क्या होते हैं, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होती वो प्लांट्स कौन से होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स। वो क्या होते हैं, ग्रीन कलर के नहीं होते। दस दीज प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो अपना जो खाना होता है वो खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो डिपेंड रहते हैं किसी दूसरे प्लांट्स के ऊपर। दे आर फाउंड इन डैम्प प्लेसेस, ये कहाँ मिलते हैं हमें, ये हमें नमी वाली जगह पे मिलते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ये किसी और ऑर्गेनिज्म पे, जीव के ऊपर निर्भर करते हैं फॉर देयर फूड, अपने खाने के लिए। दे ग्रो ऑन अदर प्लांट्स, ये किससे ग्रो करते हैं, ये किसी और प्लांट से ग्रो करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं उनसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। दे आर कल्ड पैरासिटिक, पैरासिटिक मतलब परजीवी जो दूसरों पे डिपेंड रहे, उनको बोलते हैं पैरासिटिक। दे ऑल्सो अब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड, ये कैसे अब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, कैसे इनमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो डेड प्लांट होते हैं, डेड मतलब मरे हुए जो प्लांट्स होते हैं, डिकिंग दबे हुए गले सड़े प्लांट्स की, एनिमल्स की जो होते हैं, और स्टेल फूड जो भी बासी जो खाना होता है उससे इन्हें क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। दे आर देयरफॉर सेप्रोट्रॉफ एज वेल, इसलिए इनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, कि जो खुद के ऊपर डिपेंड नहीं होते, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, तो उनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल क्या है, मशरूम एंड ब्रैकेट फंगी आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट आर कॉमनली फाउंड अराउंड अस। मशरूम होता है और फंगी होता है, तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मशरूम और फंगी, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हमारे आसपास हमारे चारों तरफ मिल जाते हैं हमें कहीं भी। मशरूम ऐसे होता है, आपने देखा ही होगा, जो ग्रीन कलर का नहीं होता। अभी नेक्स्ट आता है प्लांट्स ऑफ ग्रास फैमिली। इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा प्लांट्स ऑफ ग्रास फैमिली। जो ग्रास फैमिली के जो प्लांट्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जो ग्रास फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं, आपने देखा होगा शुगर केन होता है, बाजरा होता है, ये बैम्बू के जो प्लांट्स होते हैं, कुछ जो ग्रासेस होती हैं, वो सब क्या होते हैं, ग्रास फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं। दे प्रोवाइड फूड, ये हमें प्रोवाइड करते हैं खाने को। एग्जाम्पल वीट, राइस, बाजरा, ज्वार, शुगर केन, जो गन्ना होता है वो सब। नेक्स्ट पॉइंट है सम ग्रास फैमिली प्लांट्स आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन। जो कुछ ग्रास फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं मेडिसिन बनाने के लिए। एग्जाम्पल जो लेमन की जो ग्रास होती है वो इसका एग्जाम्पल है। ड्राइड ग्रास इज यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल, जो भी पैकिंग का मटेरियल होता है हमारा, वो सब क्या होता है, जो सूखी हुई जो घास होती है उससे बनाया जाता है। और आपने देखा हो जो कूलर के साइड में भी यूज़ होते हैं, वो जो ब्राउन ब्राउन कलर की होती है, तो वो क्या होता है, वो ड्राइड ग्रास ही होती है। तो उसका यूज़ कहाँ होता है, जो ड्राइड ग्रास का यूज़ होता है पैकिंग मटेरियल को पैक करने के लिए, और जो साइड कवरिंग होती है कूलर्स की उनमें भी यूज़ होता है। बैम्बू प्लांट्स आर टाल प्लांट्स, जो बैम्बू के प्लांट्स होते हैं वो टॉल प्लांट्स होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर्स, तो वो क्या होता है, फर्नीचर्स बनाने के लिए यूज़ होता है, मैट्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं, बास्केट्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। यंग बैम्बू शूट्स आर यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स, जो यंग बैम्बू शूट्स होती हैं वो क्या होता है, फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए, लाइक करी, पिकल्स, अचार। इट हैज़ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू, उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, जो न्यूट्रिएंट्स की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, हाई क्वांटिटी में होती है। नेक्स्ट क्या है, सम ग्रासेज आर यूज टू मेक पेपर, कुछ ग्रास का यूज़ होता है पेपर बनाने के लिए। पेपर वाज फर्स्ट मेड इन इजिप्ट फ्रॉम ग्रास, फर्स्ट टाइम जो पेपर से जो ग्रास है, ग्रास से जब पेपर बनाया गया वो कहाँ बनाया गया था, वो इजिप्ट में बनाया गया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेपरस बोलते हैं। नेक्स्ट वन, द ग्रास फैमिली हैज़ फाइब्रस रूट, जो ग्रास फैमिली क्या होती है वो भी एक फाइब्रस रूट होती है, विच होल्ड द सोयल टाइटली, जो सोयल को होल्ड करती है, पकड़ती है सोयल को टाइटली, एंड प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट सोयल इरोजन, और प्रोटेक्ट करती है
इसको सोइल इरोजन के अगेंस्ट, मतलब मिट्टी के कटाव से प्रोटेक्ट करती है उसको। तो ये था ग्रास फैमिली के बारे में हमने पढ़ा। इसमें आपको सिर्फ पता करना है, क्या क्या रिवाइज करना है कि जो ग्रास फैमिली का है उसका हमारा यूज़ क्या होता है। तो मेनली क्या यूज़ पढ़ा हमने, हमें खाना प्रोवाइड होता है, फर्नीचर के लिए यूज़ होता है, जो ग्रास फैमिली उससे मेडिसिन बनाई जाती है, फर्नीचर के पैकिंग मटेरियल में यूज़ होता है, सोइल इरोजन से प्रोटेक्ट करता है हमें, और क्या होता है पेपर का भी यूज़ होता है, पेपर बनाने के लिए भी। तो ये सब था ग्रास फैमिली का। तो आज बेटा ये टॉपिक क्या हो गया हमारा, बिल्कुल कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।